भाई मैंने सारे एनिमे देख लिए, वन पीस, नारुतो सब देख लिया। भाई तूने सारे एनिमे देख लिए सच में? हाँ भाई सब देख लिया, सब मेरे फेवरेट है। फिर तूने तो ब्लीच देखा ही होगा। नहीं देखा भाई, और देखूंगा भी नहीं। क्यों भाई? मगर क्यों? मगर क्यों? ब्लीच एक ऐसा एनिमे वो पूरा परफेक्ट है। उसकी स्टोरी, उसके कैरेक्टर, उसका एक्शन, मतलब सब कुछ परफेक्ट है। और तो और वो हमारे बिग 3 में आता है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ब्लीच एनिमे कितना तगड़ा है। तो इतना कुछ होने के बाद भी हमारे एनिमे फैंस हमारे ब्लीच से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एनिमे फैंस को ब्लीच पसंद ही नहीं है। मैंने थोड़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि जितने भी लोग ब्लीच एनिमे देखते उनमें से सिर्फ 20% लोग हैं वो उसके फैन बनते और बाकी के 80% लोग उनको ब्लीच एनिमे पसंद ही नहीं आता। ये बात इधर ही नहीं रुकती। मैंने ऐसा देखा कि बाकी के लोग ब्लीच एनिमे को बीच में ही ड्रॉप कर देते और उसके बेसिस पे उसको जज करते कि एनिमे मिड है, इसमें कोई मजा नहीं है। तो सवाल आता है कि ऐसा क्यों? मतलब हमारे एनिमे फैंस हमारे ब्लीच से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते? उनको ब्लीच पसंद क्यों नहीं आता? तो इस सवाल का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। तो चलो बात करते हैं कि हमारे ब्लीच एनिमे के फैंस क्यों नहीं है। हम सबको पता है कि हमारा ब्लीच एनिमे एक शोनिन एनिमे है। शोनिन एनिमे एक ऐसा एनिमे होता है वो फुल एक्शन से भरा होता है और उसकी टारगेट ऑडियंस होती है वो ज्यादातर टीनेजर ही होती है। वैसे तो हमारा ब्लीच शोनिन एनिमे है पर वो हमारे शोनिन एनिमे की तरह लगता नहीं। मतलब उसमें एक्शन है पर बाकी सारी चीजों की वजह से हमारा ब्लीच एनिमे थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है। कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो हमारे टिपिकल शोनिन एनिमे होते हैं उनमें एक मेन कैरेक्टर होता है, थोड़ा सा फनी होता है, इमेच्योर होता है, वो पागलपंती करता है। फॉर एग्जांपल मैं दूं तो हमारे वन पीस का लूफी और हमारे नारुतो सीरीज का हमारा नारुतो। अब देखो इसी सारी चीजों की वजह से हमारा शोनिन एनिमे बनता है और उसी की वजह से वो हमारे ऑडियंस को होल्ड करके रहती है और उनको वो एनिमे पसंद आता है। पर हमारे ब्लीच के केस में ये पूरा उल्टा होता है। मतलब हमारे ब्लीच एनिमे का हमारा मेन कैरेक्टर है वो है इचिगो। देखो अब जब हम देखें हमारा इचिगो फनी चीजें करता है पर वो इतनी नहीं करता उतनी हमारे बाकी शोनिन एनिमे की तरह वो करते हैं। मतलब वो थोड़ा सा मैच्योर है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए हमारा इचिगो हमें बाकी मेन कैरेक्टर की तरह वो अलग लगता है। अगर हम इस चीज को हम दूसरी साइड से देखें तो यही हमारे ब्लीच एनिमे के लिए एक एडवांटेज बन जाता है। मतलब एक यूनिकनेस है। मतलब इन्होंने एक मेन कैरेक्टर बना है, उसका नाम है इचिगो और वो बहुत ज्यादा मैच्योर है। पर एक चीज आती है कि हमारे एनिमे फैंस को ये पसंद नहीं आता। मतलब उसके साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि इचिगो बहुत ज्यादा मैच्योर है और उसको देखने के लिए मुझे बहुत मजा आता है। पर कुछ एनिमे फैंस को वो एलिमेंट पसंद नहीं आता और इसकी वजह से उनको ब्लीच भी पसंद नहीं आता। अब देखो ये था हमारा फर्स्ट रीजन। चलो मैं आपको सेकंड रीजन बता देता हूँ। अब देखो हमारा सेकंड रीजन है वो इतना कुछ मायने नहीं रखता पर चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अब देखो हमारे शोनिन एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर होता है, उसका फादर गायब हो जाता है या वो मर जाता है। मतलब हमारा मेन कैरेक्टर वो बचपन से अकेला होता है और अपनी पूरी जिंदगी अपने बाप के बिना निकाल लेता है। अब देखो उनको बचपन से स्ट्रगल करना पड़ता है। और दूसरी साइड हमारा इचिगो वो अपने बचपन से उसके फादर के साथ रह रहा है तो उसको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है उतने हमारे बाकी के एमसी करते हैं। तो इसी रीजन की वजह से हमारे एनिमे फैंस हमारे इचिगो के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। मतलब हमारे इमोशनली वो एलिमेंट आता है वो हमारे ब्लीच एनिमे वो मिसिंग है। देखो ये दो रीजन और बाकी के रीजन की वजह से हमारे एनिमे फैंस हमारे ब्लीच को पसंद नहीं करते। अब देखो ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है पर अब बात करते कि हमारा ब्लीच एनिमे कितना अंडररेटेड है और उतना जितना फेम मिला है उससे वो ज्यादा फेम डिजर्व करता है। देखो बहुत जनों ने नोटिस नहीं किया होगा पर हमारा ब्लीच एनिमे बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। मतलब हम देखें वो बिग 3 में आता है पर इसको उतना फेम नहीं मिलता उतना हमारे नारुतो या वन पीस को मिलते। अगर तुम देखोगे हमारे ब्लीच एनिमे के फैंस भी बहुत ही ज्यादा रेयर है। मतलब 10 जनों में एक ही बंदा होगा वो हमारे ब्लीच देखता होगा और वो बहुत ज्यादा रेयर होता है। अगर तुम सोशल मीडिया पे होगे तुम एक चीज नोटिस करोगे कि हमारे ब्लीच एनिमे के फैन पेजेस वो बहुत ज्यादा कम है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्पाइक्स फैमिली एनिमे है उसके भी फैन पेजेस ज्यादा हो गए हमारे ब्लीच से। इसी बहुत ज्यादा चीजें उसकी वजह से हमारा ब्लीच एनिमे बहुत ज्यादा पीछे पड़ चुका है। मतलब हमारे एनिमे कैरेक्टर कंपैरिजन होता है उसमें हमारा इचिगो पूरा गायब होता है। मतलब लोग उसे भूल जाते हैं, उसका कंपैरिजन में भी नहीं लेते। और हमारा ब्लीच एनिमे वैसे हमारे बिग 3 में आता है लोग उसे भूल जाते हैं और उसकी जगह ड्रैगन बॉल डाल देते हैं और हमारे ब्लीच एनिमे को बिग 3 से निकाल देते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगता है हमारे ब्लीच एनिमे के लिए। मतलब वो इतना तगड़ा एनिमे एकदम परफेक्ट एनिमे होके भी उसको बहुत कम फेम मिलता है, वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। तो मैं इधर यही बोलूंगा कि हमारे ब्लीच एनिमे उसको उतना फेम मिल रहा है उससे वो ज्यादा डिजर्व करता है क्योंकि ऐसे एनिमे बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। और मेरे ब्लीच एनिमे को प्यार दिखाओ। तो ये था आज का वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और आपको ब्लीच एनिमे पसंद है या नहीं पसंद है वो भी कमेंट में जरूर बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।